आप सभी लोगों को मेरा जोहार झारखंड। मैंने कल भी वीडियो बनाया था और सिर्फ मैं ही नहीं, वो सारे लोग जिनके अंदर ये अनुभूति हो रही है और जो इस बात को समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है वास्तविकता में हमारे देश के साथ, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जब बात लोगों तक पहुंचेगी तो लोग शायद सोचेंगे, समझेंगे और संवेदनशील होकर प्रतिक्रिया करेंगे, और उस प्रतिक्रिया से शायद हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छा होगा। और यही सोचकर लोगों ने, सबने अपने अपनी भूमिकाओं को, अपने अपने कर्तव्य को निभाया और परिणाम स्वरूप कुछ हुआ भी वैसा ही। लोगों ने सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक को सीरियसली लिया। उसकी संवेदना, जो कितनी सेंसिटिव बात थी, उस चीज़ को समझा कि वाकई में वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और हमें इस परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे वो कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो भी हमारे समाज के लिए, हित के लिए काम करते हैं और वो कहते हैं ना, देश हित को ऊपर रखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका पॉलिटिकल गेन और उनका वजूद क्या है, उसका क्या प्रतिक्रिया होगा या फिर उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब आप कुछ बोल रहे होते हो और आपके पास बहुत आप बड़ा चेहरा होते हो, तो आपके जीवन के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखता है। ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बावजूद लोगों ने बोला, और हुआ क्या? हुआ ये कि कहते हैं ना, जब किसी के अंदर के मतलब मेरे अंदर मान लो किसी भी तरह की हैवानियत है, तो नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर के असली चेहरे को छुपाकर, एक कहते हैं ना, मास्क लगाकर एक डुप्लीकेट सी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जो दुनिया के सामने और समाज के सामने एक अलग छवि को दिखाते हैं और वास्तविकता में वो इंसान खुद में बहुत अलग होता है। कुछ ऐसा ही फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट के साथ भी है। वो दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, मतलब विश्वास किया, हमने उनको वोट दिया। तो हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि जब हम किसी पे विश्वास करते हैं कि शायद ये बात झूठ हो, शायद उनको कुछ गलतफहमी हो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट क्या होता है ना कि अगर किसी के अंदर कोई चीज़ है, मतलब वो इंसान वास्तविकता में वो जो चीज़ है वो बहुत लंबे समय तक छिपा के नहीं रख सकता है। और शायद जो सोनम वांगचुक जी का इतना लॉन्ग टर्म जो हंगर स्ट्राइक था, एट द एंड ऑफ द डे जब उनको लगा था कि ये अपने आप फ्लॉप हो जाएगा, ये हंगर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो साइलेंट थे। बट द मोमेंट दे गेट टू नो कि लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्टैंड ले रहे हैं अपने हित के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो उन्होंने सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका निकाला, ठीक है। सबसे पहले तो दिल्ली के जो हमारे गोलचा जी थे, कमिश्नर, उनको हटा दिया, और उनको हटाकर, बल्कि उनके रिटायरमेंट में भी टाइम था, अचानक से उनको हटा दिया गया और उनके जगह आईबी से अनुराग कुमार जी को दिल्ली का कमिश्नर बनाया दिख गया। और मतलब आप सोचो ना, अगर कोई इंसान आपके मन मुताबिक, कहते हैं ना, वो हिटलर शाही वाले काम अगर नहीं कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को उस जगह से हटा, क्योंकि वो पब्लिक उस हिसाब से डील नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस धरना प्रदर्शन को, जो भी सारी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको सप्रेस कर दिया जाए। और एग्जैक्टली हुआ वही कि 24 घंटे नहीं होते हैं किसी व्यक्ति को उस पदभार में आते हुए, और क्या होता है, एक किडनैप करने के तरीके से सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा लिया जाता है। सच में इतने गंदे तरीके से ना, ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी ना, जब लोग अहिंसा के थ्रू प्रोटेस्ट करते थे अपने देश की आज़ादी के लिए, तो शायद ऐसा नहीं होता था। हमारे साथ हमारे देश में जब कोई और शासन कर रहा था, तब भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। इस हद तक तो नहीं होता था जिस तरीके से एक लोकतंत्र में आज हमारे साथ हो रहा है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले इंसान के साथ। हमें ना कभी कभार हम गलत इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि होता ये है कि अपने आम जीवन में भी जब कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे है और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं।
आम जीवन में अभी का जो जेनजी लाइफ है, कभी बॉयफ्रेंड के रूप में आप देख सकते हो, कभी दोस्त के रूप में आप देख सकते हो, कभी परिवार के रूप में देख सकते हो, किसी भी रिश्ते नाते के रूप में देख सकते हो। पर यही कभी कभी एक राजनीतिक रिश्ते में भी होता है कि हम जिसको चुनते हैं वो उसको हम अच्छा सोच के चुनते हैं, लेकिन हम भगवान थोड़ी है। हमें तो जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है, हम उसके आधार पर उसको उसका चयन करते हैं। किसी इंसान ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हम उसका चुनाव करते हैं। लेकिन टाइम बिंग हमें बहुत बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमने गलत चुनाव कर लिया है, और उस समय उस चीज़ को ठीक करने का बारी आता है, ताकि वो टॉक्सिसिटी हमारे जीवन को, हमारे कहते हैं ना पूरी व्यवस्था को ख़राब ना करे। शायद अभी वही टाइम है, कहते हैं ना ऊपर वाला शायद इंडियन सिटीजन्स को दिखाना चाहता है कि हु आर रियली लाइक वेल विशर्स एंड हु आर नॉट। शायद यही सारी चीज़ें दिखाने के लिए टाइम टू टाइम हमें रियलिटी चेक दिया जाता है, ताकि हम अपने डिसीजंस को आने वाले टाइम में चेक आउट कर सकें और सही डिसीजन ले सकें। आप एग्जाम्पल लो, लाइक मतलब ट्रस्ट मी, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो और समझ में आ गया, देर आर सो मेनी एक्टर्स एज वेल, ठीक है, जिन्हें हमें ना बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। दे जस्ट डू शो ऑफ। जिस चीज़ से कमाते, कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में 30 सेकंड में कह दिया कि वो नहीं जानते हैं सोनम वांगचुक जी को। ही हैड नो आइडिया अबाउट सोनम वांगचुक। लाइक योर मूवी इज बेस्ड ऑन दैट पर्सन एंड यू हैड नो आइडिया अबाउट दैट। सीरियसली, हाँ, पता भी कैसे रहे, शादी करने से फुर्सत रहेगी तब तो। उनका ज़िंदगी का मेन मोटो तो शादियाँ करना है जब तक जिंदा हैं, 1 2 3 4 बस कंटिन्यू। तो कैसे पता रहेगा साइंटिस्ट कौन है, सोशल एक्टिविस्ट कौन है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट कौन है, पता कैसे रहेगा? पता होना के लिए इंसान फ्री रहे, देश दुनिया के बारे में जाने। हम तो बस एक व्यूअर्स की तरह हैं, जो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। जो आप कोई भी मूवी बनाओ, हम आपको उस नज़रिए से देखते हैं, उस मूवी के नज़रिए से, नहीं व्यक्ति तो अच्छा होगा। लेकिन वही बात है ना कि अभी जो भी सारी चीज़ें चली, जो लोग प्रोटेस्ट में आए, उसमें ये दिखाया गया कि जो विलन्स हैं ना मूवीज़ में, वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं। और जो वास्तविकता में मूवी में जो सो कॉल्ड रियल लाइफ में जो हीरोज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, they are in real life they are literally villains. They don't have the spine to stand for the truth, for the justice, for the people of India. रीढ़ की हड्डी है ही नहीं उनमें कि वो स्टैंड ले सके, बातों को बोल सके। मतलब इट वॉज वेरी लाइक डिसअपॉइंटिंग कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। कोई इंसान 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे था, उसको इस तरीके से उठा कर लेके जाना, लाइक मतलब कहते हैं ना, पर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब किसी का पतन का समय आता है तो वो व्यक्ति, वो व्यवस्था वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे अभी हमारे समय पे अभी फ़िलहाल कर रही है। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के लिए न्यूट्रल होंगे, जो शायद भाजपा से नफरत करते होंगे लेकिन नरेंद्र मोदी से नहीं करते होंगे, लेकिन आज उन्होंने जो किया है इसके बाद शायद मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते हुए भी ना, नाउ दे हेट भाजपा फॉर देयर एक्टिविटी। और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी उस कगार पे खड़े होंगे जब उन्हें नफरत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कहता है ना, इंसान का हरकत, सही गलत का फ़र्क नहीं करना और घमंड में चूर हो जाना, उसके डाउनफॉल के समय को बताता है कि अब इसका पतन होने वाला है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, इसका मतलब टाइम ख़त्म होने वाला है। एंड ये सिर्फ मेरा हैट्रेड नहीं है, मेरा हैट्रेड, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, दिस इज़ दी हार्ड कोर रियलिटी ऑफ एवरी यूथ इन इंडिया राइट नाउ। वो साइलेंटली चीज़ों को बॉदर कर रहे थे, बट थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ, दे आर जस्ट लाइक पुटिंग लेकिन ना फ्यूल का काम कर रहे हैं। और ये फ्यूल बहुत तगड़ा वर्क करेगा, ट्रस्ट में। हम थोड़े से भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, बट हमें सही और गलत समझ में आता है। हम इग्नोर करते हैं कभी कभार। जैसे होता है ना, किसी की गलती को माफ़ कर रहा है कोई इंसान, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, वो आपको मौका देना चाहता है। मतलब
दिस गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली लाइक, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहाँ का सीएम अपने ही रिश्तेदारों को सारे ऐसे, मतलब मेन एरिया में उज्जैन में प्रॉपर्टीज़, मतलब मुझे पता है कहीं पे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे सारा का इतना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही फैमिली में, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये तो इस तरह से आप गवर्नमेंट के जिस पोस्ट पे है उसका आप प्रॉफिट ले रहे हैं। कहीं पे कोई मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है, वहाँ पे मैं 90% ज़मीन अपने परिवार वालों को खरीदवा दूँ औने पौने दाम में, और आने वाले टाइम में करोड़ों अरबों में होगा वो। ये तो मध्य प्रदेश का हाल है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, जो आधारभूत रही भाजपा की, जिसके आधार पे सिर्फ केंद्र में ही नहीं हर जगह उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की और बनाया भी, लोगों के अविश्वास जीतने की कोशिश की और लोगों ने विश्वास किया भी। वहाँ पे चोरी, अरे जिस ऊपर वाले का नाम लेते हो एटलीस्ट उससे तो डरो, एटलीस्ट डरो। ठीक है, राजस्थान, सिर्फ और सिर्फ सीएम के काफिला को गुजारने के लिए किसी एक रेडी, एक आम इंसान, एक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन चलाने के लिए रेडी लगाता है, वो गर्म खौलता हुआ पानी सबके साथ उस रेडी को पलट दिया जाता है, उस औरत का पूरा शरीर जल जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग पैसेज टू सीएम काफिला। 3 हो गए। छत्तीसगढ़ में पेड़ों के कटिंग को लेके तो आपको पता ही है, किस तरीके से एक पेड़ लगाओ इतने सारे काट दो। बिहार में पता ही है किस तरह से लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर था और जिसका चेहरा बनाकर लोगों से वोट लिया गया, और किस तरीके से उन्होंने क्या किया, किस प्रकार रेप विक्टिम्स को आसानी से छोड़ा जा रहा है, किस प्रकार अडानी को 1 रुपया में एकर्स में ज़मीन दिए जा रहे हैं। एक गलती हो तो उसे इंसान छुपाए या फिर हटाए ना। नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या है वो तो है ही है, वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कान में जू तक नहीं रेंगती है हमारे गवर्नमेंट के। इनिशिएटिव बोलना ही नहीं चाहती है। टाइम टू टाइम ना वी हैव टू शो आवर पावर, कभी प्रोटेस्ट के माध्यम से, कभी वोट के यूज़ के माध्यम से, एंड वी हैव टू डू इट। अदरवाइज जिस तरह के लोग हैं ना, कसम से मैं बता रही हूँ, अगर ये नेता होते हैं ना हमारा, जब देश गुलाम था, कसम खा के बता रही हूँ, 200 साल नहीं 2000 साल तक भी हम गुलामी होते हैं और शायद ही हम कभी आज़ाद हो पाते हैं। इनके लक्षण तो फिर से हमें गुलाम करवाने वाले हैं। कभी कभी लगता है इससे बेटर तो अपन गुलामी रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जिस तरीके से जीवन ये हमारा कर रहे हैं। वैल्यू तो हमारी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इट्स बेटर, कम से कम तसल्ली तो रहता है कि हम भाई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हमारे ऊपर शासन कोई और कर रहा है तो ये तो नियति है, ये वो। मतलब पूरा गुंडा राज बना के रखा हुआ है। कोई क्यों नहीं बोलेगा, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। इसका मतलब तो यही है ना, आप मनमाना कर रहे हो। अरे गलती होने के बाद भी इंसान गलती को एक्सेप्ट तो करता है एटलीस्ट। मेरे से कुछ गिर गया तो मैं बोलूँगी तो अच्छा गिर गया, सॉरी। अरे गिर गया, अरे मेरे वजह से नहीं गिरा, ये तो ऐसे ही था। वही कहते हैं ना, नाचन ना जाने पूरा आंगन ही टेढ़ा है। और एक इंसान का रिजिग्नेशन इतना, मतलब, और गलती है भाई। मतलब पूरा देश एक तरफ, उनका कैबिनेट एक तरफ। ठीक है, हम मरमुरा जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका वहाँ कुर्सी नहीं हिलना चाहिए एक भी व्यक्ति का, चाहे देश की जनता के लाश पे होकर गुजरना पड़े। यही कीमत है उनके सत्ता में रहने का। दुख मुझे इस बात का होगा कि जो चीज़ें हो रही है, अगर हम ये ना आने वाले टाइम में भूल जाएं और बेवकूफ़ों की तरह अगर फिर से हम धर्म और बाकी मैनिपुलेट होके वी जस्ट वोट फॉर द सेम थिंग, ठीक है, तो फिर शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और फिर शायद वो भी यही सोचते हैं मे बी
शायद इसीलिए वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरे ये तो सब वही बात है ना, वो नायक मूवी के डायलॉग के जैसा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे और कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे। पर शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि हम मालिक हैं, एवरीबडी एल्स इज अ सर्वेंट। चाहे कभी वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में हो, कभी चाहे वो पॉलिटिशियन के रूप में, कभी वो मंत्री के रूप में हो, या सांसद के रूप में, या विधायक के रूप में हो। तुम नौकर हो हमारे, हमने तुम्हें चुना है हमारा काम करने के लिए। वी अपॉइंटेड यू, वी ऑल इलेक्टेड यू विद द हेल्प ऑफ आवर वोट्स, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर वर्क। जब हम किसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी में, किसी कंपनी में, या घर के किसी काम के लिए, तो वो उस काम के लिए उसको हम हायर करते हैं, उसको उसके लिए सैलरी दी जाती है और उसको वो काम करना होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि हम किसी को हायर करें, वो हम और उसको अपने सर पे चढ़ने दें, डोमिनेट करने दें कि वो मेरे घर काम करने आ रहा है और मेरी छाती पे चढ़ के मेरे घर का मालिक बन के बैठा हुआ है। तो जब हम रियल लाइफ में एक छोटे मोटे घर या छोटे मोटे कंपनी में किसी को हायर करते हैं और उसको अपना सर्वस्व और मालिक नहीं बनने देते हैं, तो ये देश तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े रिसोर्सेस का मालिक हमने काम करने के लिए उनको अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है। मालिक हम ही हैं, और ये टाइम टू टाइम बताना होता है। वो नहीं बात है ना, उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ के फिर गला पकड़ लेगा कोई इंसान। इट्स टाइम टू हैव थॉट, इट्स टाइम टू रेज वॉइस। इट्स नॉट लाइक कि कोई इंसान अपने अधिकार की बात करे और आप उसके साथ ऐसा करो। चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वो जेन्युइन बात कर रहा, वो लॉजिकल बात कर रहा, वो हित की बात कर रहा जनता की, तो आपको सुनना पड़ेगा। यू आर सपोज टू हियर दैट। इट्स नॉट लाइक ए चॉइस। मैंने किसी को काम करने के लिए हायर किया, वो ला रहे मेरा मन नहीं है। अरे तुम्हारे मन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें हायर ही इसी काम के लिए किया है। बोल दो नहीं करना है तो हमसे नहीं होगा, तुम्हारी जगह दूसरे को हायर करेंगे। बोल दो भाजपा को, से कोई मतलब नहीं, उसको वो नहीं हो पाएगा, छोड़ दे कुर्सी, कोई और संभाल लेगा। कुर्सी पे वही बात है कि नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे, काम भी नहीं करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। हमारे पैसे पेड़ पे नहीं लग रहे हैं जो हम टैक्स के रूप में और अलग अलग स्वरूप में हम गवर्नमेंट को देते हैं और जिससे सबका खर्चा चलता है, चाहे कोई भी हो। एंड वो उनको याद रहना चाहिए, एवरीबडी इज गेटिंग सैलरी विथ आवर मनी। वो भारत के देश के नागरिकों का पैसा है, ना कि कोई अपने घर से लाके या ज़मीन बेच के पैसा दे रहा है किसी को। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, ये पैसे आ कहाँ से रहे? ये पैसे हमारे ही तो हैं। हम मालिक हैं और हमने हायर किया है। एंड इट्स टाइम टू मेक देम रियलाइज। और इतिहास गवाह है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के पास बहुत अकड़ आ जाए, बहुत घमंड आ जाए, उसे लगने लगे वो सर्वस्व है, तो वो जिस जगह पे रहता है उस जगह से उसका नीचे आने का समय शुरू हो जाता है। उसको रियलाइज़ नहीं होता। यही कहते हैं खूबसूरती है शायद नियति की, उसको पता नहीं रहता है कि उसका घमंड, अभिमान उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो बस विचार करें, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी बातों को रखें। एंड आई थिंक दिस प्रोटेस्ट, दिस न्यू थॉट शुड नॉट बी सप्रेस्ड एट एनी कॉस्ट। हमें इस थॉट को आगे लेके जाना है कि भाई आपकी गलती है तो आपको माननी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द credibility and responsibility of being in that position. If you can't, you are not supposed to be there. आप उस जगह को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, उस पद की गरिमा को नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, उस पद का जो कार्य है उसको नहीं कर पा रहे, तो आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे कोई भी हो। राइट नाउ वी वॉन्ट आवर राइट्स, वी वॉन्ट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, सो दैट कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा कुछ गलत ना करे। और अगर चीज़ें ढंग से नहीं चली तो मुझे लगता है बाकी तो इलेक्शन सही रहे हैं, आएंगे ही। दैट इज़ वाई देर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इन एवरी 5 years, सो दैट वी कैन करेक्ट अवर मिस्टेक्स एंड वी विल डू इट। गलती
हमेशा जनता ने सुधारा है जब जब उसको लगा है कि उसने गलत चुनाव किया है। जब उनको लगा कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस को हटाया गया, जब उनको लगा भाजपा ने गलत किया तो भाजपा को हटाया गया। बहुत सारे राज्य सरकार में जब उनको लगा ये दोनों चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो एक नया पार्टी उभर के आया, नए लोग उभर के आए नई सोच के साथ जो बदलाव ला सके। एंड वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल ले लो, या फिर बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हमारे यहाँ झारखंड में भी उदय हो रहा है नए पार्टी का, नए लोग नई सोच के साथ। और अगर आपके विचारों में और अगर आपके थॉट्स में दम है तो यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। जनता उस बात को समझती है, समय लगता है बट समझती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेटेड लोग किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। दैट इज़ विजय जी, आवर लाइक न्यू CM, with his thought, with his like approach to people. He made it possible. He made it possible that Indian politics is for everybody. If you have a good intention, people will understand you. People will take you to that level where you can serve your nation, our nation. It's time to give a reality check. तो अपनी बातों को रखें। और कहते हैं ना कि इससे पहले भी जब आंदोलन हुआ करते थे तो या फिर जंग हुआ करती थी राजा महाराजा की, तो हर व्यक्ति का अपना एक काम होता था। हर व्यक्ति जंग पे नहीं जा सकता था, लेकिन हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता था और अपने अपने कहते हैं ना कार्य क्षेत्र में रह के भी अपने कहते हैं ना कैपेसिटी में रह के वो अपना योगदान देते थे। जैसे पोएट्स लोगों को इनकरेज करते थे, ठीक है, सेना लड़ने के लिए जाती थी, महिलाएं चीज़ों को हैंडल करती थी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सब एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने बात को उठाइए, 4 लोगों के साथ मीटिंग करके उठाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, बट अपनी आवाज़ को रखिए। गलत को गलत बोलना ज़रूरी है, वरना गलत का मन बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया में आपका अगर आप इंस्टाग्राम बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, तो रील्स से ज़्यादा मुझे लगता है अभी अपनी आवाज़ को और अपने भविष्य को बचाने के लिए अपनी बातों को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोशल फिगर है तो आप कहते हैं ना 4 लोगों के सामने अगर आप बात भी कर रहे हैं, उस बात को उठा भी रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात कीजिए। इसी बात को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद है कि मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप तक पहुँचा पाई होंगी। जोहार झारखंड, नमस्कार।